दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी और फिर अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने सबको सचमुच चौंका दिया। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम। ये हुआ कैसे? और उससे भी जरूरी सवाल, इसका असली मतलब क्या है? चलिए आज इसी युद्ध विराम की परतें खोलते हैं। जैसे युद्ध विराम की खबर आई, पता है बाजारों ने क्या किया? उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबल ऑयल की कीमतें रातों रात गिर गईं। मतलब पेट्रोल पंप पर हमारी आपकी जेब पर सीधा असर। ये बस एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे ये दूर की लड़ाई हम सब पर असर डाल रही थी। ये वो हेडलाइन थी जिसने दुनिया को एक तरह से राहत की सांस दी। ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा संकट जो पूरी दुनिया को अपनी आग में झोंक सकता था, वो कुछ देर के लिए टल गया है। पर सवाल ये है कि हम इस खतरनाक मोड़ तक पहुंचे ही कैसे? इस समझौते की अहमियत समझने के लिए हमें पहले उस तनाव को समझना होगा जिसने इसे जन्म दिया। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हालात इतने ज्यादा विस्फोटक हो कैसे गए थे। देखिए, ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं था। ईंधन की कीमतें आसमान छू रही थीं। पूरे मिडल ईस्ट में माहौल बेहद तनावपूर्ण था और सबसे बड़ी बात, हुर्मुज जलडमरू मध्य, जो कि आप कह सकते हैं दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है, उसे ब्लॉक कर दिया गया था। इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा था। और बस तभी अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बहुत ही कड़ा अल्टीमेटम दे दिया, एक डेडलाइन तय कर दी। ये सीधी सीधी चेतावनी थी जिसने एक भयानक सैन्य टकराव की आशंका को कई गुना बढ़ा दिया था। सचमुच दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थी। और ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि अब तो सैन्य कार्रवाई होकर रहेगी, पर्दे के पीछे जबरदस्त कूटनीतिक कोशिशें शुरू हुईं। और इन सब में एक देश अहम खिलाड़ी बनकर उभरा, और वो था पाकिस्तान, जो अपने पड़ोस में शांति कायम रखने की कोशिश कर रहा था। ये देखना कमाल का है कि डिप्लोमेसी कितनी तेजी से काम कर रही थी। 25 मार्च को ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव ठुकरा दिया। कुछ ही दिनों बाद चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एक नई कोशिश की, और फिर पाकिस्तान का इस्लामाबाद समझौता सामने आया, जिसने आखिरी बातचीत की नींव रखी। ये सब कुछ ही हफ्तों के अंदर हुआ, और वो भी तब जब युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। लेकिन देखिए, बातचीत के लिए राजी हो जाना ही सब कुछ नहीं होता। ये तो बस पहला कदम था। इस युद्ध विराम की जो शर्तें हैं वो बहुत पेचीदा और तनाव से भरी हुई हैं, और यही चीज इस शांति को बहुत नाजुक बना देती है। तो ये इस्लामाबाद समझौता आखिर है क्या? असल में ये पाकिस्तान की तरफ से पेश किया गया 45 दिन के सीज फायर का एक ड्राफ्ट था। भले ही अभी सिर्फ 2 हफ्तों के युद्ध विराम पर सहमति बनी है, लेकिन आगे जो भी बातचीत होगी उसका आधार यही समझौता होने वाला है। और आगे की राह कितनी मुश्किल है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। ईरान के निगोशिएटिंग प्लान के 2 अलग-अलग वर्जन सामने आए। जो फारसी वर्जन था, उसमें अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए संवर्धन की स्वीकृति की बात थी, लेकिन इंटरनेशनल पत्रकारों को जो इंग्लिश वर्जन दिया गया, उसमें से लाइन गायब थी। ये छोटी सी बात भरोसे की बहुत बड़ी कमी दिखाती है। और अगर इस शांति के नाजुक होने पर कोई शक था, तो ईरान के इस बयान ने उसे दूर कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि यह बातचीत है, कोई सरेंडर नहीं। वो सीधा सीधा संदेश दे रहे हैं कि अगर बातचीत नाकाम होती है तो वो लड़ने के लिए फिर से तैयार हैं। चलिए अब जरा इस संघर्ष के आर्थिक असर पर नजर डालते हैं, क्योंकि इस तनाव और फिर अचानक हुए युद्ध विराम ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में एक जबरदस्त हलचल पैदा कर दी थी। जरा इस चार्ट को देखिए, ये किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। युद्ध से पहले तेल की कीमत लगभग $72 प्रति बैरल थी। युद्ध के चरम पर यह $120 तक पहुंच गई, और फिर जैसे ही युद्ध विराम की घोषणा हुई, ये वापस $100 से नीचे आ गई। इससे साफ पता चलता है कि इस जंग में पैसा कितना बड़ा दांव पर लगा था। लेकिन इसका असर सिर्फ अमीर देशों पर ही नहीं पड़ता। यूएनडीपी की एक रिपोर्ट बताती है कि तेल की कीमतों में इस तरह के झटकों का सबसे बुरा असर उन विकासशील देशों पर पड़ता है जो संघर्ष से हजारों मील दूर हैं, जैसे कि अफ्रीका के देश। उनकी अर्थव्यवस्थाएं ऐसे झटकों को झेल नहीं पाती। तो अब हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, आगे क्या? इस्लामाबाद में जो बातचीत शुरू होने वाली है, उसका भविष्य क्या है? क्या ये शांति टिक पाएगी? देखिए, ये बातचीत बिल्कुल आसान नहीं होने वाली। ईरान की कुछ मांगें हैं जो बहुत बड़ी रुकावट बन सकती हैं, जैसे कि उसके यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को मान्यता देना। ये वही प्रक्रिया है जिससे परमाणु हथियार भी बन सकते हैं, और यही विवाद की जड़ है। इसके अलावा सारे प्रतिबंध हटाना और इलाके से अमेरिकी फौज की पूरी वापसी, ये वही पुराने मुद्दे हैं जिन पर सालों से कोई सहमति नहीं बन पाई है।
और आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या ये नाजुक युद्ध विराम एक स्थायी शांति की तरफ पहला कदम है, या फिर ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? इसका जवाब तो आने वाले कुछ हफ्तों में होने वाली बातचीत ही देगी।